नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बीबीयू एफवाई यूजीपी सेमेस्टर 6 वालों के लिए माइनर स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग का मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो कि सेमेस्टर 6 वालों के लिए। ठीक है, तो ये आपका बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों के लिए। दोस्तों आप अगर कोई भी आपका मेजर सब्जेक्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर आप सेमेस्टर 4 में माइनर स्ट्रेस मैनेजमेंट रखे थे तो आपका सेमेस्टर 6 में भी यही रहेगा, तो आपको यही पढ़ना है ना। तो जिनका भी है आपके लिए ये वीडियो है, इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, तो वो उस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ भी जाके आप विजिट कर लीजिएगा और सेव करके रख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ जो है आपको सिलेबस से लेके मॉडल क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और धीरे धीरे सभी क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। हम देखेंगे दोस्तों हिंदी में, ठीक है, और वैसे नॉर्मली अधिकतर लोग हिंदी में ही करते हैं। तो देखिए आपका जो एग्ज़ाम होता है टोटल 100 मार्क्स का होता है। 100 में से जो है 75 आपको एक्सटर्नल देना रहता है, और जो आपका 25 रहता है, यही 25 में आपका इंटरनल और प्रैक्टिकल दोनों होता है ना। यानी इंटरनल के टाइम ही जो है प्रैक्टिकल के रूप में ले लिया जाता है, या फिर इंटरनल के साथ ही अटैच करके ले लिया जाता है। 3 घंटे का टाइम मिलता है। आपका क्वेश्चन पेपर में कुछ ऐसा लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, यानी जितना हो सके अपने ही शब्द में, मतलब अपने से ही बना के लिखना है, सभी आंसर देना सभी क्वेश्चन का। 2 खंड में बटा रहता है दोस्तों, खंड का और खंड खा, यानी ग्रुप ए ग्रुप बी। तो खंड का में कितने क्वेश्चन रहते हैं, कितने कितने मार्क्स का रहते हैं वो देखेंगे, फिर खंड खा देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आपको खंड का में 3 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने? 3। क्वेश्चन 1 में टोटल 5 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, लेकिन उसका ऑप्शन नहीं मिलता। ठीक है, यानी कि 1 लाइन वाला क्वेश्चन समझ लीजिए। तो ये 5 मार्क्स का हो गया 1 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी 5-5 मार्क्स का, यानी कि खंड का से आपको टोटल 15 मार्क्स मिलते हैं। तो देखिए लिखा है क्वेश्चन 1 कि निम्नलिखित सभी प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देना है। तो पहला क्वेश्चन हो जाता है हम लोग का कि एक बुनियादी तनाव मॉडल में कौन सा चरण शरीर की तनाव की पहली प्रतिक्रिया है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया पहला। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा हो गया दोस्तों कि तनाव के 3 मुख्य प्रकार कौन से हैं। तो ये आपका हो गया। दोस्तों देखिए हम अभी सिर्फ क्वेश्चन ही देख रहे हैं, आंसर जब आपको बताया जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताया जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हो गया कि तनाव शब्द किस शब्द से निकला है, यानी तनाव जो स्ट्रेस शब्द है वो किस लैटिन शब्द से निकला है, तो वो आपको लिखना है। चौथा हो गया कि कार्य संबंधी तनाव को किस नाम से जाना जाता है, यानी काम वगैरह से रिलेटेड जो स्ट्रेस रहता है उसे किस नाम से जाना जाता है। और ये 5वां हम लोग का जो हो गया दोस्तों क्वेश्चन 1 का लास्ट क्वेश्चन कि किशोरों में तनाव का प्रमुख कारण क्या क्या है। तो ये आपका 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आपको हर एक क्वेश्चन को अटेंड करने पर 1-1 नंबर मिलेंगे। तो ये हो गया। अब रहा दूसरा और तीसरा क्वेश्चन जो हम लोग का खंड का में ही रहता है। तो ये है कि तनाव का बुनियादी मॉडल स्पष्ट कीजिए। तो तनाव का बुनियादी मॉडल क्या है वो आपको लिखना है। ये 5 मार्क्स का है, तो कम से कम आपको 2 से 2.5 पेज में आंसर लिखना पड़ेगा अच्छे से। तीसरा क्वेश्चन है कि माता पिता और किशोरों के लिए तनाव प्रबंधन की रणनीतियाँ लिखें, यानी माता पिता और किशोरों के लिए तनाव को मैनेज करने का जो आप नीति है वो लिखिए, कैसे आप मैनेज कर सकते हैं वो नीति लिखिए, रणनीति लिखिए। तो ये 2 क्वेश्चन हो गया हमारा, यानी कि खंड का हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब आप खंड खा में आइएगा, यानी ग्रुप बी में। तो यहाँ आपको क्या मिलेंगे, यहाँ आपको टोटल 7 प्रश्न मिलेंगे। कितने? टोटल 7, लेकिन आंसर किन्हीं भी 4 प्रश्न का ही देना रहता है। और यहाँ एक प्रश्न के लिए दोस्तों आपको मिलते हैं टोटल 15 मार्क्स। तो 4 अगर आप देते हैं तो यहाँ आपको मिल गए 60 मार्क्स। तो ये आपका हो गया स्कोर, यहीं से आपका बनता है। तो आप इसे जो है अच्छे से अटेंड कीजिएगा और अच्छे से लिखिएगा। तो देखिए बोल रहा है कि निम्न में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। आप इसमें से कोई भी दे सकते हैं, यानी क्वेश्चन पेपर में जो रहेगा 7 क्वेश्चन, उसमें से आप कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं, कोई भी इशू है ना, जो आपको पसंद आए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि तनाव का बुनियादी मॉडल स्पष्ट कीजिए तथा इसके घटकों की व्याख्या कीजिए। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्योंकि देखिए यहाँ जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इजी लगेगा, बट आंसर इजी नहीं रहता है ना। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है दोस्तों खतरों, जिसको बोलते हैं स्ट्रेसर। ठीक है, इसका परिभाषा लिखिए तथा इनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी सबसे पहले तो इसका परिभाषा लिखना, आप जैसे लिख सकते हैं, उसके बाद इसके जितने भी प्रकार हैं उन सभी प्रकार का वर्णन करना है। तो ये हम लोग का था क्वेश्चन दूसरा। अब क्वेश्चन तीसरा हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन तीसरा दोस्तों बोल रहा है कि स्वास्थ्य सेवा
पद्धताओं के लिए तनाव प्रबंधन की आवश्यकता एवं उपाय स्पष्ट कीजिए। यानी जो स्वास्थ्य सेवा पद्धताओं हैं उसके लिए जो स्ट्रेस मैनेज कैसे करते हैं और उसकी आवश्यकता क्यों है, उसका उपाय बताइए। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन चौथा है दोस्तों, बोल रहा है महिलाओं में तनाव उत्पन्न होने के कारण, यानी तनाव क्यों उत्पन्न होता है, स्ट्रेस क्यों उत्पन्न होता है ना, उसका विश्लेषण कीजिए तथा उसके प्रबंधन का उपाय बताइए। मतलब उसको जो है निपटने का या फिर उसको जो है मैनेज करने का भी उपाय बताइए। तो ये क्वेश्चन आप लोग का चौथा हो गया। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। देखिए जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सब का सब इम्पोर्टेंट ही है। पांचवा क्वेश्चन हो गया दोस्तों कि मानसिक स्वास्थ्य समस्या के लिए यानी कि जिसका माइंड का समस्या है उसके लिए तनाव प्रबंधन के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं, क्या क्या हस्तक्षेप हैं, उसकी व्याख्या कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पाँचवा है दोस्तों, जिसको आपको जरूर देखना है। क्वेश्चन छठा है कि व्यक्तिगत स्तर पर तनाव प्रबंधन कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए तथा उनके महत्व को स्पष्ट कीजिए। यानी तनाव प्रबंधन का जो कार्यक्रम वगैरह कहीं कहीं व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है उसका क्या महत्व है, ठीक है, उसका वर्णन पहले करना है कार्यक्रम का, फिर उसके महत्व को भी दिखाना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर छठा था। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर सातवां है दोस्तों, बोल रहा है कि कार्य संबंधी तनाव के कारण का आकलन कीजिए। यानी काम रिलेटेड कोई भी तनाव है तो उसका क्या कारण है, क्यों होता है तनाव, उसके बाद उसका समाधान पर प्रकाश डालिए। उसके बाद उससे जो है निपटने का तरीका, उसका समाधान पर प्रकाश डालिए। तो ये आप लोग का क्वेश्चन सातवां है। यानी कि टोटल 7 ही क्वेश्चन हमको दिया रहता है खंड ख में, जहां से आपको टोटल 4 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। तो ये था दोस्तों आप लोग का मॉडल क्वेश्चन पेपर स्ट्रेस मैनेजमेंट का। जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना, बस एक छोटा सा लाइक कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।